नमस्कार मित्रों, चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। जब कोई नया रास्ता चुनना हो, न्यू बिगिनिंग्स, शुरुआत करने के लिए महान होना जरूरी नहीं, लेकिन महान होने के लिए शुरुआत करना जरूरी है। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। नाम है सत्येंद्र दुबे, उनका नाम था। ये अपने बिहार के रहने वाले थे और पढ़ाई में इतने तेज कि 10वीं और 12वीं दोनों में टॉप किया। भारत में जिसे हम बिहार कहते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जहाँ हम कहते हैं कि बहुत पढ़ाई कम है, तो फिर जेईई क्लियर करके आईआईटी कानपुर पहुंच गए। आगे चलकर उन्होंने इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस ज्वाइन की। साल 2002 में उनकी पोस्टिंग झारखंड में NHAI राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में हुई। एक बिहार का लड़का, पोस्टिंग झारखंड में। उसका काम था गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट की निगरानी करना, जो उस समय देश की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना थी। लेकिन वहाँ जो उन्होंने देखा वो चौंकाने वाला था। घटिया क्वालिटी का काम, फर्जी बिलिंग और ठेकेदारों द्वारा खुलेआम सरकारी पैसे की लूट। उन्होंने हिम्मत दिखाई और सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय को चिट्ठी लिखकर सब कुछ उजागर कर दिया। बस एक ही बात कही, उनकी पहचान गुप्त रखी जाए। अब सोचिए कि एक इंसान की कितने आरटीआई एक्टिविस्ट को मार दिया गया। गुजरात में तो कितने सारे पुलिस ऑफिसर बेचारे आज जेल में सड़ते हैं, जिसने सब वो 2002 का राइट्स का उजागर किया। लेकिन पीएमओ से ही उसका नाम लीक हो गया। अपने ही लोग ऐसे लोगों को, गलत लोगों को मदद करते हैं। और 27 नवंबर 2003 को गया बिहार में उन्हें गोली मार दी गई। उस वक्त उनकी उम्र मात्र 27 साल की थी। और 2 साल बाद में आरटीआई सूचना का अधिकार कानून आया और करीब 10 साल बाद विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट लागू हुआ। ये दोनों कानून वही कहीं न कहीं सत्येंद्र दुबे जैसे लोगों की कुर्बानी का नतीजा है। लेकिन एक इंसान ने गलत कामों को रोकने लिए जो किया, उसको बलिदान देना पड़ा। लेकिन दुख की बात यह है कि वो खुद इन बदलावों को कभी देख नहीं पाए। यही तो देश की हालत है। गद्दार लोग आज सत्ता में आ गए हैं। भ्रष्टाचारी लोग भ्रष्टाचार दूर करने के नाम लोकपाल का आंदोलन चलाने वाले आज सत्ता में आ गए हैं। क्या हुआ, क्या बदला? कुछ नहीं। और खराब और बदनाम और बर्बाद हो गया। भारतीय कॉरपोरेट दुनिया में कई कहानियाँ सुनी होगी, लेकिन यह कहानी कुछ अलग है। यह कहानी है एक दामाद के विजन, मेहनत और दूरदर्शिता की, जिसने एक छोटी सी फाउंड्री को 7,300 करोड़ के वैश्विक साम्राज्य में बदल दिया। डालमिया बिजनेस एम्पायर से जुड़ी इस कंपनी की शुरुआत 1955 में डालमिया आयरन एंड स्टील लिमिटेड के रूप में हुई थी। लेकिन असली बदलाव तब आया जब 1960 में के दशक में घनश्याम केजरीवाल ने इस बिजनेस की कमान संभाली। उन्होंने सिर्फ नाम ही नहीं बदला, बल्कि सोच भी बदली और इसे इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग लिमिटेड के रूप में नई पहचान दी। बड़े साहब के नाम से मशहूर घनश्याम केजरीवाल ने
बड़े बड़े फैसले लेकर कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। 1994 में भारत का पहला डक्टाइल आयरन DI स्पन पाइप प्लांट लगाया, नए अधिग्रहण और यूनिट्स के जरिए विस्तार किया और 2005 में बैकवर्ड इंटीग्रेशन से कंपनी को आत्मनिर्भर बनाया। आज वह कंपनी सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में 9 देशों में अपने उत्पाद निर्यात करती हैं और स्पन आयरन पाइप बनाने वाली टॉप कंपनियों में शामिल है। एक छोटी भट्टी से शुरू हुआ यह सफ़र आज ग्लोबल पहचान बन चुका है। 2025 तक कंपनी का रेवेन्यू ₹7,319 करोड़ के पार पहुंच चुका है और उसकी विरासत अब तीसरी पीढ़ी आगे बढ़ा रही है। यह कहानी मैंने दोनों कहानी में एक और ये कहानी सुनाई कि साबित करती है कि सही विजन और जोखिम लेने की क्षमता किसी भी छोटे बिजनेस को वैश्विक ब्रांड बना सकती है। अगर देश को बचाना है तो कायदे कानून का अमल होना जरूरी है। अगर राजकारण उसमें हामी हो जाएगा, जो आज इस दशक में भारत में राजकारण ने सब कुछ 90% लहू में भ्रष्टाचार और कैंसर, धर्म का, सत्ता का, धन का जो बढ़ा दिया है, देश कहाँ जाएगा, कहाँ रुकेगा। आज लोकशाही खत्म होने की कगार पर है। इसे 140 करोड़ की प्रजा युवा जन सिर्फ बचा सकता है। यही आज का पैगाम।